हाय दोस्तों, ज्ञान ज्योति एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे पहला स्रोत के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे आज। तो स्रोत क्या होता है, तो आप बताओगे प्रकाश का स्रोत वह वस्तु है, मतलब वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे स्रोत या प्रकाशिक स्रोत के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, ये प्रकाशिक स्रोत जो होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, प्रकाशिक स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मानव निर्मित स्रोत होते हैं। तो बात करें कि प्रकाश के स्रोत के प्रकारों के बारे में जानेंगे, तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वदीप्त, जिसे सेल्फ ल्यूमिनस के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है अदीप्त, जिसे नॉन ल्यूमिनस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो बात करें स्वदीप क्या होते हैं, तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वदीप। वो स्वदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिसमें से जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो सूर्य है, तारे हैं, बल्ब है, मोमबत्ती है आदि है। अदीप्त वस्तुओं की बात करें तो वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, चंद्रमा, पुस्तक, मेज और आदि। बात करें बच्चों कि आप लोगों को छोटा सा क्या हो सकता है, डाउट हो सकता है कि सर चंद्रमा में तो प्रकाश होता है। तो आपको बताता चलूं बच्चों कि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा में जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वह सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है, जिसके कारण चंद्रमा हमें प्रकाशित दिखाई देती है। तो अगर आपसे कोई पूछे चंद्रमा क्या है, तो आप बताओगे अदीप्त वस्तु है। सूर्य क्या है, आप बताओगे दीप्त वस्तु या स्वदीप्त वस्तु है। तो बच्चों, हमने प्रकाशिक स्रोत या स्रोत के बारे में तो बच्चों अब हम किसकी बात करेंगे, माध्यम की बात करेंगे। तो माध्यम क्या होता है, तो आप बोल सकते हो माध्यम वह पदार्थ जिसके द्वारा प्रकाश संचित होता है या होने का क्या करता है, प्रयास करता है। मतलब बोल सकते हैं कि माध्यम वे पदार्थ होते हैं जिससे क्या होता है, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। बात करें माध्यम के प्रकार क्या होते हैं, तो माध्यम तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, अर्धपारदर्शी, जिसे ट्रांसलूसेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तीसरा अपारदर्शी, ओपेक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब हम बारी बारी से एक एक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला नंबर पारदर्शी माध्यम की बात करें तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से आर पार क्या हो जाए, गुजर जाए, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण वायु हो गया, जल हो गया और कांच हो गया। इसके बाद हम बात करें बेटा अर्धपारदर्शी माध्यम, तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आंशिक रूप से क्या होता है, गुजर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्धपारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो धुंधला कांच हो गया, धुंधला कांच मतलब घिसा हुआ कांच। दूसरा क्या है, तेल लगा हुआ कागज हो गया। और तीसरा क्या है, धुंधली प्लास्टिक। ये तीनों किसके उदाहरण है, आपके अर्धपारदर्शी के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं। तो अपारदर्शी माध्यम में ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश गुजर नहीं पाता, उसे क्या बोलेंगे बेटा, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, लकड़ी, पत्थर, धातु की चादर। बच्चों, हम अर्धपारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शी को एक उदाहरण से क्या करेंगे, जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 व्हीलर है और आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो, तो जो टोल टैक्स होता है, टोल टैक्स के माध्यम से हम इस उदाहरण को समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में फास्ट टैग है, फास्ट टैग है, इसका मतलब क्या होता है, टोल टैक्स में आपको बिना रुके हुए गाड़ी आपके सीधे क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो फास्ट टैग का काम पारदर्शी माध्यम कर सकता है। इसी तरह हम बात करें अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी को बोल सकते हैं कि आपके पास पैसा है
तो आप क्या करेंगे, टोल टैक्स के पास जाएंगे और उसको पैसा देंगे, आपकी गाड़ी को रोकेगा, रोक के पैसा देंगे, इसके बाद आपकी गाड़ी को जाने देगा। इसका मतलब ये अर्ध पारदर्शी, मतलब थोड़ी देर रोका फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये जा रहा है। इसके बाद हम अपारदर्शी की बात करें, आपके पास केवल 4 व्हीलर है, ना तो आपके पास पैसा है ना आपके फास्ट टैग है, तो आपको क्या किया जाएगा, ऐसे में आपकी गाड़ी को रोक लिया जाएगा, आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसका मतलब अपारदर्शी जो माध्यम होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश को आगे जाने की अनुमति नहीं मिलती है। इस प्रकार हम बच्चों अब हम अगला पढ़ेंगे, किरण के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की किरण, जिसे रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या होती है प्रकाश की किरण, तो किरण वह सीधी रेखा जिसके साथ प्रकाश संचित होता है, मतलब जिस दिशा में क्या होगा, प्रकाश संचित होगा, उसी दिशा में हम क्या बोल देते हैं, किरण गमन करती है। बात करेंगे किरण की विशेषताओं के बारे में, तो इसे सीधी रेखा पर तीर का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे एक सीधी रेखा है और इसमें हमने इस साइड क्या बना दिया, एरो का चिन्ह बना दिया, इसका मतलब प्रकाश यहां से यहां की ओर क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरी विशेषता, तीर का मुख प्रकाश के प्रसार की दिशा की ओर होता है। इसका मतलब यहां से यहां की ओर क्या हो रहा है, प्रकाश संचित हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश पुंज की बात करेंगे, जिसे बीम ऑफ लाइट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्या होता है प्रकाश पुंज, तो किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। मतलब यह है कि आपने बहुत सारी किरणों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, या उन्हीं को सामूहिक रूप से हम जब बोलेंगे तो उनको बीम ऑफ लाइट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब किरण पुंज क्या होता है, या किरण पुंज के प्रकारों की बात करें तो किरण पुंज होता है बेटा 3 प्रकार का। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, जिसे कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। दूसरा क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, जिसे डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा समांतर किरण पुंज, जिसे पैरेलल। अब हम बात करेंगे अभिसारी किरण पुंज के बारे में बात करेंगे। अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलने की ओर क्या होती हैं, अग्रसर होती हैं, तो ऐसी किरण पुंज को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक किरण ये आई, एक किरण ये आई, एक किरण ये आई, और ये सभी प्रकाश किरणें जो हैं एक ये बिंदु O की ओर क्या हो रही हैं, मिलती हुई या मिलने के लिए क्या हो रही हैं, अग्रसर हो रही हैं। तो ऐसी किरण को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब इसकी एक विशेषता ये होती है कि इनमें किरणों के आगे बढ़ने पर पुंज की चौड़ाई घटती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये किरण की चौड़ाई यहाँ पर क्या है, अधिक है, फिर जैसे ही आगे बढ़े तो ये थोड़ा कम हो गई, फिर इसके और आगे बढ़े तो और कम हो गई, फिर इसके आगे बढ़े तो और कम हो गई। तो ऐसी किरण पुंज को क्या बोलेंगे, आप बताओगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, आप बताओगे, जब प्रकाशिक किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हुई, जैसे एक ये बिंदु है और यहां से प्रकाश किरणें एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, तो ऐसे प्रकार के प्रकाश किरणों को क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए एक बिंदु क्या है, यहाँ पर O है, O से एक किरण ये निकली, एक किरण ये निकली, एक किरण ये निकली, एक किरण ये निकली, तो बिंदु फिक्स है और इस बिंदु से क्या हो रही है, किरणें फैल रही हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या बोलेंगे, आप बताओगे, अपसारी या डाइवर्जेंट किरण या रे बोलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे समांतर किरण पुंज की। तो आप बताओगे, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तब उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए चित्र में देखा जा सकता है, एक किरण ये है, एक किरण ये है, एक किरण ये है, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर गमन कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसकी एक विशेषता हम ये जानेंगे कि ये एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती है। ये किरण के बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। ये किरण के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। इसके बाद बात करें, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली किरणें समांतर मानी जाती हैं। मतलब कि सूर्य से जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं वो समांतर ही क्या होती हैं,
आती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चों हमने 3 प्रकार की किरण पढ़ ली। पहला अभिसारी। अभिसारी मतलब होता है कि एक किरण आएंगी, एक बिंदु की ओर क्या होंगी, मिलेंगी। अगर एक बिंदु की ओर मिलती हुई है तो इसे बोलेंगे अभिसारी। इसके बाद एक बिंदु से निकलेंगे तो ऐसे किरण पुंज को क्या बोलेंगे, आप बताओगे, अपसारी। और ये किरणें एक दूसरे के क्या हो रही है, समांतर जा रही हैं, तो ऐसी किरण पुंज को क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। इसको क्यों पढ़ा सर? तो आपको इन शब्दों के बारे में क्या करना है, अच्छे से जानना है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे अभिसारी दर्पण क्या होता है, अपसारी दर्पण क्या होता है, अभिसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है। उसको जानने से पहले इन कॉन्सेप्ट को आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो बच्चों आज हमारा क्या हुआ, प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश और प्रकाश के गुणधर्म तथा प्रकाश का परावर्तन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम ज्ञान ज्योति एकेडमी बाई पीके क्लासेज है।